नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा और आज हम बात करेंगे जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। सन 2021 का पहला ग्रहण पड़ रहा है। सन 2021 यानी संवत्सर जो स्टार्ट हुआ है हमारा चैत्र मास के बाद से, और अगले चैत्र तक 4 ग्रहण पड़ेंगे। अधिक से अधिक 7 ग्रहण पड़ सकते हैं साल के अंदर। इस साल 4 ग्रहण पड़ रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम ग्रहण जो पड़ रहा है वो 26 मई 2021 को पड़ रहा है, जो कि चंद्र ग्रहण है। वो भारत के पूर्वी भाग के अंदर देखने को मिलेगा। उत्तरी भाग में उत्तरी साइड में इसका असर नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस समय ग्रहण समाप्ति का समय है उस समय यहाँ पर चंद्र उदय होगा। जो चंद्र ग्रहण पड़ने का जो समय स्टार्ट है वो 3:15 से शुरू है और समाप्ति काल 18:23 से है, जो कि उत्तर भारत के अंदर इस समय चंद्र उदय होंगे तो इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पुण्य काल या सूतक जो लगते हैं वो यहाँ पर उत्तर भाग में नहीं लगेंगे। बहुत से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि इस जो ग्रहण पड़ रहा है इसमें गर्भवती महिलाएं किन चीज़ों का ध्यान रखें। जी हाँ, वो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पर ये जो समय ग्रहण का है, जिस जगह दिखाई पड़ता है वहाँ पर हम इन चीज़ों का थोड़ा सा अधिक ध्यान रखते हैं। अन्यथा ईश्वर का स्मरण और ध्यान अगर हम करते हैं तो गर्भवती महिला अपने बच्चों के अंदर किसी भी तरीके की कमी को नहीं आने देती। ईश्वर की तरफ ध्यान, कोई भी अपने इष्ट के प्रति अगर समर्पण है, इष्ट से और ईश्वर का अगर मंत्र जाप करते हैं तो जो एक तरीके से कनेक्टिविटी टूटती है वो नहीं टूटती। आप डायरेक्ट लाइट के साथ जुड़ते हैं। सूर्य चंद्रमा डायरेक्ट लाइट मानी जाती है। अगर उस तरह कहीं व्यवधान आता है तो जो भी चीज़ प्रोसेस चल रहा होता है वहाँ पर कहीं कमी आने का योग बनता है। फिर भी आप लोग खाने की वस्तु के अंदर तुलसा जी के पात्र और दूर्वा डाल सकते हैं, उसके बाद ग्रहण कर सकते हैं। जो भी बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे, इस समय वो जो है कुछ खाने की चीज़ ले सकते हैं। अन्यथा अगर जब ग्रहण काल पड़ता है तो उसके अंदर इन खाने पीने की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो तुलसा जी के पत्र और दूर्वा डाल दे तो उसका जो अनिष्ट फल है वो प्राप्त नहीं होता। जो साल के अंदर ग्रहण पड़ रहे हैं उसके अंदर से सिर्फ दिसंबर वाला जो ग्रहण है वो भारत के अंदर दिखाई नहीं पड़ेगा, अन्यथा दिखाई पड़ेगा। जिन भी क्षेत्रों के अंदर ये दिखाई पड़ते हैं वहाँ पर हम खास तौर से गर्भवती महिलाओं को अवेयर कर देते हैं कि आपको इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस समय अगर आप आराधना कर सकते हैं अपने इष्ट की, ईश्वर की, तो वो काफ़ी श्रेष्ठ रहता है। और ग्रहण काल के उपरांत दिया हुआ दान स्नान काफ़ी शुभ और कल्याणकारी रहता है। तो 26 मई 2021 को अगर आप लॉकडाउन चल रहा है तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो घर के जल में ही गंगा जल डालकर और ज़रूरतमंद को ज़रूर दान करें। कोई भी वस्तु अगर आपको लगता है कि किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत है तो वो अगर आप दान कर सकते हैं, सक्षम है, तो अवश्य दान करें। ये वो समय, अगर किसी को शारीरिक कष्ट है तो आप एक कांसे की कटोरी के अंदर देसी घी रखें और उसको ग्रहण के उपरांत जब ग्रहण समाप्त होता है तो उसके अंदर देखकर उस घी को दान कर सकते हैं। तो ये भी एक अचूक उपाय है, जिससे कि कोई भी अगर रोग घर से नहीं जा रहा तो ये समय है कि अगर आपने बैठकर पूजा की है और सामने एक कांसे की कटोरी के अंदर देसी घी रखकर उसके अंदर अपनी छाया को देखकर और उसको दान कर दिया है तो वो भी श्रेष्ठ है। ग्रहण काल के अंदर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ विशेष है कि इस समय ये वृश्चिक राशि के अंदर ग्रहण पड़ रहा है और किस राशि के अंदर क्या प्रभाव रहेगा ये इस वीडियो के अंदर हम संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसमें दशा, अंतरदशा, प्रतंतर, 6, 8, 12 की महादशा काफ़ी इफेक्ट करके चल रही हैं। कोई भी अगर शारीरिक कष्ट से जूझ रहा है और उसकी शनि की 7.5 ढैया या 6, 8, 12 भाव की की दशाएं चल रही हैं,
या शनि राहु केतु की महादशा का प्रभाव उसके ऊपर चल रहा है, तो वो बीमारी उसकी लंबी खिंच रही है, किसी भी तरीके से अगर हॉस्पिटलाइज है तो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा समय लग रहा है और शारीरिक कष्ट बढ़ता है। तो ये वो समय है कि ग्रहण के समय में अगर वो व्यक्ति लेटा हुआ भी महामृत्युंजय का जाप भी करता है तो ये उसके लिए भी काफ़ी कल्याणकारी रहेगा। वैसे देखा जाए तो ये वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा आ रहे हैं, तो वृश्चिक राशि के ऊपर और वृषभ राशि के ऊपर के पर सूर्य हैं। सूर्य राहु का योग और चंद्रमा जब आमने सामने होते हैं तो चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णमासी पर ही लगता है। तो इस समय जो कुछ राशियां हैं जिनके लिए ये शुभ रहेगा और कि कुछ राशियां हैं जिनके लिए ये थोड़ा सा अशुभ रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये सुख लेकर आ रहा है, और जो वृश्चिक राशि वाले हैं, वृषभ राशि वालों के लिए ये पत्नी भाव यानी स्पाउस से कहीं ना कहीं या पार्टनर में कहीं दिक्कत लेके आ रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए जो है ये शारीरिक कष्ट कहीं पर भी है तो वो बढ़ रहा है। और कर्क राशि वालों के लिए संतान से संबंधित आप अवेयर रहें और उनसे संबंधित कोई चिंता या कोई भी कारण बन सकता है। सिंह राशि वालों के लिए जो कि चतुर्थ भाव के अंदर ये ग्रहण पड़ रहा है तो इस समय कहीं ना कहीं ये शुभ आपको देगा। कन्या राशि वालों के लिए ये शुभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए धन हानि का योग बनता है, और वृश्चिक राशि के अंदर तो स्वयं ये ग्रहण पड़ रहा है तो वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी अहितकर रहेगा। और धनु लगन वालों के लिए ये कहीं ना कहीं मानसिक चिंता या तनाव लेकर आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा का 12वें भाव में जाना अपने आप में ये शो करता है। और इसी तरीके से मकर राशि के अंदर जो है वो लाभ में कहीं कमी करता हुआ नजर आ रहा है। कुंभ राशि के अंदर काम में कहीं ना कहीं दिक्कत आने के योग बनते हैं, और मीन राशि के अंदर ये भाग जो है भाग स्थान के अंदर बन रहा है तो ये सामान्य रहेगा। तो ये ग्रहण सब राशियों के ऊपर इफेक्ट करके चलता है, पर अगर ईश्वर का ध्यान स्मरण रहता है तो आप बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो वातावरण को ठंडा कर देती हैं, तो ईश्वर का स्मरण आपके कष्टों के पल को कम कर देता है। तो ग्रहण के काल का सदुपयोग किया जा सकता है, साधक अपनी तरीके से कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। और जो भी गृहस्थ है वो अगर कोई शारीरिक कष्ट से जूझ रहा है तो इस समय दान करें, और अगर मानसिक कहीं तनाव है तो वो जो मेडिटेशन इस पीरियड के अंदर अगर कर सकते हैं और सांसों पर ध्यान दें तो अपना मानसिक संतुलन कायम कर सकते हैं। तो ये जो समय है इसका सदुपयोग करें। और 26 मई 2021 को पड़ रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण, तो पूर्वी भाग के अंदर जो पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है, पर समाप्ति काल इसका 18:23 पर है। ये यहाँ पर भारत के अंदर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ ये भारत से बाहर इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, जापान है, सिंगापुर है और दक्षिण कोरिया और वर्मा आदि में भी ये ग्रहण दिखाई देगा। भारत के पूर्वी भागों के अंदर, उत्तर भागों के अंदर ये दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस पीरियड के अंदर ईश्वरीय स्मरण ही श्रेष्ठ है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और आप भी अगर अपनी कुंडली के बारे में या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर साथ ही साथ हमारे वीडियो के दिए हुए होते हैं। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।